नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी में भाषा संवर्धन गतिविधि के अंतर्गत श्रवण कौशल्य 1 से अवगत होने वाले हैं। श्रवण कौशल्य के अंतर्गत एक कथा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ और उसी कथा पर आधारित आपके समक्ष 5 प्रश्न उपस्थित हैं। उन 5 प्रश्नों के सही उत्तर आपको बताना है। तो कथा सुनने के लिए आप तैयार हैं? हाँ, तो आइए बताइए कौन है? बोलिए। मैडम मैरी क्यूरी। तो आज हम मैडम मैरी क्यूरी के जीवन से परिचित होने वाले हैं। आइए इनका जीवन परिचय जानते हैं। मैडम मैरी क्यूरी का जन्म पोलैंड के वारसा नगर में 7 नवंबर 1867 को हुआ था। माँ अध्यापिका थी और पिता प्रोफेसर थे। मैडम मैरी क्यूरी विख्यात भौतिकविद और रसायन शास्त्री थी। मैडम मैरी क्यूरी ने रेडियम की भी खोज की थी। विज्ञान की 2 शाखाओं कौन कौन सी, भौतिक और रसायन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली वैज्ञानिक थी। बचपन में ही घर की तंग आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें अपनी बहन के पास पढ़ने के लिए पेरिस जाना पड़ा और यहीं उनकी मुलाकात पियरे क्यूरी से हुई, जिनसे उनकी शादी हुई। इस वैज्ञानिक दंपति ने 1898 में पोलोनियम की महत्वपूर्ण खोज की और कुछ ही महीनों के पश्चात उन्होंने रेडियम की भी खोज की। रेडियम आप जानते हैं ना बच्चों? हाँ, नेशनल हाईवे रोड या किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आप देखते होंगे, हरे कलर के बोर्ड लगे होते हैं और एरो दिशा दिखाई जाती है एरो द्वारा, और वो पीले रंग का जो होता है, जो चमकता है रात के समय, उसे रेडियम कहते हैं। तो इसकी खोज मैडम क्यूरी ने की। सन 1903 में मैडम क्यूरी ने पीएचडी भी पूरी कर ली और इसी वर्ष इस दंपति को रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला। मैडम क्यूरी को सन 1911 में उन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में रेडियम की शुद्धिकरण के लिए रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। विज्ञान की 2 शाखाओं में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली वैज्ञानिक है। मैडम क्यूरी ने पेरिस में क्यूरी फाउंडेशन बनाया। अपने पति पियरे क्यूरी के सपनों को पूरा करने के उद्देश्य से मैडम मैरी क्यूरी अमेरिका गईं, जहां उन्हें बहुत सम्मान प्राप्त हुआ। उन्हें प्रयोगशाला हेतु लगभग $1,00,000 का डोनेशन भी मिला एवं वहां के राष्ट्रपति ने उन्हें रेडियम की वह अनमोल धातु सम्मान स्वरूप प्रदान भी की। दया और करुणा की भावना से ओतप्रोत मानवता की मशाल को सदैव प्रज्वलित करने वाली मैडम क्यूरी ने नोबेल पुरस्कार से प्राप्त राशि को सार्वजनिक कार्यों हेतु दान कर दिया। उन्होंने जेनिया के अस्पताल में बच्चों की सहायता हेतु काफ़ी धनराशि दान कर दी तथा 1914 के विश्व युद्ध में पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वीडन में दान दिया। अनेक उपलब्धियों तथा धन दौलत की अधिकता के बावजूद उनका जीवन सरल और साधारण था। नए शोधों के प्रति उनकी कर्मठशीलता तथा निरंतर कार्य की वजह से 1935 में ही अतिशय रेडिएशन के प्रभाव के कारण मैडम मैरी क्यूरी का निधन हो गया। विद्यार्थियों, मैडम क्यूरी का कहना था कि जीवन में कुछ भी नहीं जिससे डरा जाए। आपको बस यही समझने की ज़रूरत है कि हमें बस अपना कर्म करते रहना चाहिए। आइए अब आपके सामने 5 प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के सही उत्तर का आप चयन कीजिए। धन्यवाद।